हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैथ के दो क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे ट्रिक से और दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो सिंपल दोनों में ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को, इसमें क्या ट्रिक लगेगा। तो जब भी अपने को दो स्टेटमेंट दे रखा हो, स्टेटमेंट 2 दे रखा हो, जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 है, तो जब भी दो स्टेटमेंट दे रखा हो और उसमें बोले कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या फिर कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जब भी इस तरह से ऑप्शन दे रखा हो तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर बहुत मेहनत से दोनों स्टेटमेंट उतारा है, तो उसमें आपको ट्रैप करना चाहेगा, एग्जामिनर आपको ट्रैप करना चाहेगा, तो एक स्टेटमेंट तो गलत जरूर देगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये होने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बोथ आर करेक्ट को एलिमिनेट करेंगे, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 4 जो है बोथ आर करेक्ट, इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, या फिर दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये भी होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट नहीं ही देगा, कोई एक ना एक स्टेटमेंट तो जरूर करेक्ट देता ही देता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को भी एलिमिनेट करेंगे, जहाँ पर दे रखा है बोथ आर इनकरेक्ट, इस दोनों ऑप्शन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो कर देते हैं एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 1 को किया एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 4 को किया एलिमिनेट। अब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में क्या करेंगे, एक गेस वर्क करेंगे, तो अपना क्या होगा, 50% प्रोबेबिलिटी होगा सही होने का। अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में क्या गेस करें, तो उसके लिए भी हम लोग को दोनों स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हम लोग ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में एक इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में गेस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तुम स्टेटमेंट 1 में पढ़ो तो बोल रहा है कि कंटेंस एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, और स्टेटमेंट 2 में देखो तो क्या बोल रहा है, कंटेंस इन्फिनेटली मैनी एलिमेंट्स। तो जब भी ऐसा देखिए एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ही कंटेन कर रहा है तो ये होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 2 से अधिक एलिमेंट कंटेन कर रहा हो, 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा हो या फिर एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा हो, तो ये रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट 1 के रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उस बेसिस पर ऑप्शन नंबर 2 को भी क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 को भी क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो अपना देख सकते हैं आंसर यहाँ पर क्या दे रखा है, आंसर अपना 3 दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रिक देखेंगे। इसमें सिंपल क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एलिमिनेट करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एलिमिनेट करेंगे मतलब जो सबसे बड़ा होगा उसको एलिमिनेट करेंगे, जो सबसे छोटा ऑप्शन होगा उसको एलिमिनेट करेंगे। सबसे छोटा ऑप्शन क्या, 445 है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट करेंगे। सबसे बड़ा क्या कहते हैं वैल्यूज़ क्या, 451, मतलब ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो जो बचा दो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 उसमें से गेस करेंगे, तो 50% प्रोबेबिलिटी होगा सही होने का। तो दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एलिमिनेट किया, फिर अपन ने गेस हुआ किया, इसको इंटेलिजेंट गेसिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो आंसर अपना 4 दे रखा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।